दोस्तों कैट के अलावा भी कुछ और एमबीए एंट्रेंस एग्जाम है जैसे दैट, स्नैप, एनमैट, सीमैट, सीईटी। तो इनमें से मुझे कौन से एग्जाम्स को टारगेट करना चाहिए? तो आज के इस वीडियो में हम ये सवाल का जवाब ढूंढेंगे, क्योंकि काफी बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि दूसरे जो उनके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उनको देखते हैं और वो जो एग्जाम्स को अपीयर करते हैं वो उनके लिए अपीयर हो जाते हैं। तो ये सही स्ट्रैटेजी नहीं है। आपको समझना होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट के लिए और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके एस्पिरेशन के हिसाब से आपके लिए कौन सा एग्जाम अप्रोप्रिएट है। तो आज की इस वीडियो में वही चीज को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना, और डिस्क्रिप्शन में हमने काफी सारे और यूजफुल लिंक्स दिए तो उसको जरूर से चेक करना, जो आपको अपनी प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे एग्जाम्स कौन से। तो कैट के तो रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। कैट के साथ में, मतलब कैट आपका नवंबर में होता है, उसके बाद में दिसंबर में आपका स्नैप एग्जाम आता है। तो दिसंबर में स्नैप के आप 3 अटेम्प्ट ले सकते हो, उसके रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए। साथ में एनमेट के लिए आपको एक एग्जाम डेट खुद से बुक करना होता है। अक्टूबर से लेकर दिसंबर पीरियड में आप उसका एग्जाम ले सकते हो। फिर जनवरी में आपका जैट और सीमेट एग्जाम आता है, और मार्च या अप्रैल में आपका सीईटी एग्जाम आता है। तो ये हो गया एग्जाम कैलेंडर। अब इनमें से कौन से एग्जाम्स को आपको टारगेट करना चाहिए, तो वो चीज को हम समझते, एक एक एग्जाम को देखते हैं और उसको हम समझते हैं। ठीक है, उससे आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों एक चीज बताना चाहूंगा कि आप सब लोग ये टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। तो इसके ऊपर मैं जो भी फ्री वीडियोस कंडक्ट करता हूं उसके लिंक मैं रख देता हूं, तो आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा। साथ में आप मेरे साथ में बात भी कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप पूरा कैट का प्रिपरेशन मेरे गाइडेंस में प्रिपेयर करना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर अनअकैडमी प्लस और आइकनिक कोर्सेज यूजिंग माय कोड SHART10। तो अब हम टॉपिक पे वापस आते हैं और एक एक करके एग्जाम को समझते हैं। तो बात करते हैं जैट एग्जाम की। कैट के बाद में जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है वो है जैट एग्जाम, क्योंकि इसके थ्रू आपको XLRI जो कॉलेज है उसके 2 कैंपस है, जमशेदपुर एंड दिल्ली, उसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। एंड XLRI कैंपसेस आर अमंग द टॉप 10 टॉप 15 कैंपसेस इन द कंट्री। तो ये एग्जाम सिर्फ XLRI नहीं एक्सेप्ट करता है, बट कुछ और अच्छे कॉलेजेस है जैसे SP जैन हो गए या फिर XIMB हो गए, तो ऐसे कुछ और अच्छे कॉलेजेस भी इसका स्कोर लेते हैं। तो इसलिए भी एग्जाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पे मैंने आपको दिखाया है कि कौन से कॉलेजेस है जो इसका स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा एग्जाम कब है, तो इस बार 2026 में 4 जनवरी को ये एग्जाम होता है। यूजुअली फर्स्ट संडे ऑफ जनवरी को ये एग्जाम होता है, तो इस बार वो 4 जनवरी आता है। ठीक है, अब इसके भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, तो आप इसको भी देख सकते हो। लेकिन बात ये है कि क्या मुझे ये एग्जाम को टारगेट करना चाहिए या फिर कौन इसको टारगेट कर सकते हो, और ये एग्जाम कैट से कैसे अलग है, इसकी प्रिपरेशन क्या अलग करनी होगी वो भी समझ लेते हैं, मतलब पेपर पैटर्न में क्या अलग है। तो सो यहां पे मैंने आपको बताया कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी इसका सिमिलर टू कैट है। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चन इसके कैट से भी थोड़े डिफिकल्ट रहते हैं। हालांकि बात यह है कि जैट एग्जाम में आपको समय ज्यादा मिलता है, 3 घंटे का एग्जाम है, तो आपको थोड़े से ज्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चन टैकल करने, बट टाइम की एज सच कोई ज्यादा कंस्ट्रेंट नहीं होती है। उसका कट ऑफ अगर 75-76 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से आपको 35-36 सॉल्व करने पे, सही से सॉल्व करने पे आपको XLRI के कॉल आ जाते हैं। ठीक है, तो और वो भी 3 घंटे में आपको सॉल्व करने होते हैं। एडिशनल सेक्शन इसमें कौन सा आता है जो कैट में नहीं आता है, तो डिसीजन मेकिंग, DM स्टैंड्स फॉर डिसीजन मेकिंग एंड GK। तो ये 2 अलग सेक्शन आता है। हालांकि GK का स्कोर आपका परसेंटाइल में कैलकुलेट नहीं होता है, सिर्फ XLRI के लिए एक छोटा सा कट ऑफ रहता है, वो क्लियर करना होता है, और वो इतना चैलेंजिंग नहीं है। अब बात करते हैं कि किसको इस एग्जाम को अपीयर करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपने कैट के लिए लेट शुरू किया है और आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ टॉप कॉलेजेस है, आप कोई भी दूसरे कॉलेज में नहीं जाना चाहते हो, टॉप 15 कॉलेज, टॉप 10 कॉलेज को छोड़ के आप दूसरे कॉलेज में नहीं जाना चाहते हो, डेफिनेटली आप जेट एग्जाम को कंसीडर कर सकते हो। अब सिर्फ ऑफ कोर्स सब लोग टॉप कॉलेज में जाना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ में आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी कि आपका प्रिपरेशन कैसा है। भले ही कैट के अंदर आपका कम स्कोर आता है, लेकिन आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, तभी आप जैट जैसे एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। मतलब कहने की बात यह है, अगर आपने कैट का अच्छे से प्रिपरेशन किया है, भले ही आपका 90-95 परसेंटाइल स्कोर आता है कैट में, लेकिन आप जैट में अच्छा परफॉर्म करके उसमें 100 परसेंटाइल टारगेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका कैट का ही ठीक से प्रिपरेशन नहीं हो रहा है, आपको टफ जा रहा है क्वांट या VRC या LRDA, तो फिर जैट भी आपको टफ ही लगेगा। तो फिर उस केस में आप दूसरे एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हो। सो इन सिंपल वर्ड्स, अगर कैट एग्जाम के लिए आपको समय कम पड़ गया है, लेकिन आपको श्योर शॉट लग रहा है कि अगर मुझे 1 महीना ज्यादा मिल जाता, 1-1.5 महीना ज्यादा मिल जाता, मैं कैट को क्रैक कर लेता, तो आप डेफिनेटली जैट को क्रैक कर लोगे। डिसीजन मेकिंग कोई बहुत मुश्किल सेक्शन नहीं है। ज्यादातर टाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कैट को पहले क्लियर करते हैं और उसके बाद में उनको 1.5 मंथ का समय मिल जाता है ऑन ऑलमोस्ट, और उसके अंदर वो जैट के लेवल की प्रिपरेशन कर लेते हैं, अच्छे खासे मॉक लिख देते हैं, तो ये एग्जाम भी आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट एग्जाम आता है कि स्नैप एग्जाम। ठीक है, तो दोस्तों अब स्नैप एग्जाम जो है, वैसे तो वो सिम्बायोसिस एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है,
वो कंडक्ट करता है। उसके अंदर 16 MBA के कॉलेज है, अलग अलग कॉलेजेस है, जिसमें से 2 अच्छे कॉलेज है जो आप कह सकते हो टॉप 20 में आते हैं। वो है SIBM, SCM, HRD। ये 2 कॉलेजेस है, पुणे में लोकेटेड है, और ये 2 कॉलेज के लिए आप स्नैप एग्जाम को टारगेट कर सकते हो। ऑफ कोर्स जैसा मैंने कहा इसमें और भी बहुत सारे कॉलेज है, लेकिन 2 अच्छे कॉलेज की अगर मैं बात करूं जो टॉप 20 में आते हैं, तो ये 2 कॉलेज है जिनका पैकेज भी आपका 20 लाख से ज्यादा है सालाना। ठीक है, अब ये एग्जाम आपका दिसंबर में आता है, उसके रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन जरूर से करना। हो सकेगा तो मैं एक और वीडियो उसके लिए बनाऊंगा, लेकिन ये एग्जाम आपका दिसंबर में आता है। अब बात करते हैं कि ये एग्जाम किसको टारगेट करना चाहिए, क्या आपको ये एग्जाम को टारगेट करना चाहिए। तो पहले तो एग्जाम को समझ लेते हैं। तो इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी है कैट से कम है। मतलब आप ऐसा समझ लो कि कैट एग्जाम इट्स लाइक लिफ्टिंग 20 kg वेट्स, तो स्नैप एग्जाम में आपको 5 या 10 kg के वेट्स उठाने, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कैट एग्जाम में आपको 20 kg के सिर्फ 10 ही वेट उठाने, जबकि स्नैप एग्जाम में आपको 10 kg वाले आपको 20 वेट्स उठाने होंगे। तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी कम है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। कैट एग्जाम में लेवल ऑफ डिफिकल्टी ज्यादा है, तो आपको कम एग्जाम सॉल्व करने, कम क्वेश्चन सॉल्व करने एग्जाम में। ठीक है, और स्नैप एग्जाम जो है वो स्पीड बेस्ड एग्जाम है, आपको 60 क्वेश्चन को 60 मिनट्स में करना होता है। और अगर आपको SIBM, SCM, HRD के कट ऑफ क्लियर करने, तो आपको 60 में से 45-46 क्वेश्चन सही करने होंगे अगर पेपर एवरेज आता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि SCM, HRD और SIBM की खासियत क्या है। तो दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एकेडमिक्स को वेटेज नहीं देते हैं। तो जैसे आपका ऐसा हो सकता है कि कैट में आपका अच्छा स्कोर आया, लेकिन आपके 10-12 में बिलो 80 थे या ग्रेजुएशन कम था, तो उसकी इंजीनियर है, जनरल इंजीनियर मेल है, तो उसकी वजह से आपके टॉप IIM के कॉल नहीं आए। जबकि जो स्नैप के कॉलेज है सिम्बायोसिस के, तो उसके अंदर वो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं करते। इंजीनियर्स, नॉन इंजीनियर्स सबको बराबर वो वेटेज देते हैं, एंड एकेडमिक्स को कंसीडर नहीं करते। मतलब प्योरली बेस्ड ऑन स्नैप परफॉर्मेंस एंड योर इंटरव्यू परफॉर्मेंस दे विल बी सिलेक्टिंग यू फॉर द प्रोग्राम। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज है। तो अगर आपके एकेडमिक्स इतने अच्छे नहीं है, डेफिनेटली आपको ये एग्जाम को टारगेट आप कर सकते हो। अब यहां पे एक और चीज आ जाती है, एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूं। जैसा मैं आपको बता रहा था कि दोस्तों अगर आपको इसी साल MBA में एडमिशन लेना है, मतलब आप नेक्स्ट ईयर वापस कैट एग्जाम को रिपीट नहीं करना चाहते हो फॉर एनी रीजन, जैसे हम जब कोई एग्जाम के लिए अपीयर करते हैं, हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि एक अच्छा स्कोर लाए, एक अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें, आपका कैट का प्रिपरेशन अच्छा भी है, लेकिन अगर कोई एक रीजन से अगर उस दिन LRDI का एक सेट सॉल्व नहीं हो पाया और आपका परसेंटाइल नीचे ड्रॉप हो जाता है, तो फिर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स इसी साल एडमिशन लेना है, फिर वो नीचे के कॉलेज में ले लेते हैं। तो दोस्तों ऐसा करने की जरूरत ना पड़े, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि जिन स्टूडेंट्स को कुछ ऐसा है कि भाई इसी साल MBA में एडमिशन ले लेना है नो मैटर व्हाट, तो उनको डेफिनेटली ये एज अ बैकअप ऑप्शन रखना ही चाहिए। आर यू ऑल गेटिंग? क्योंकि मैंने ईयर ऑन ईयर ऐसा देखा है कि काफी बार स्टूडेंट्स 99 प्लस परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो सोच रहे थे कि मैं FMS, IIM, ABC ये सब कॉलेज में जाऊंगा, और फॉर सम रीजन उनका स्कोर उतना नहीं हो पाया, 88-90 परसेंटाइल आ जाता है, और फिर वो क्या करते हैं, काफी नीचे के कॉलेज में चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने दूसरे कोई एग्जाम का बैकअप नहीं रखा था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको इसी साल एडमिशन लेना है, तो आप थोड़े ज्यादा एग्जाम के लिए अपीयर करोगे, ताकि एक नहीं तो दूसरे कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए। तो उस केस में ये आपका एक अच्छा बैकअप ऑप्शन हो जाएगा। सो गुड बैकअप ऑप्शन इफ यू आर लुकिंग फॉर बियॉन्ड टॉप 10 बी स्कूल्स। अगर आपका ऐसा नहीं है कि भाई मुझे टॉप 10 में ही लेना है, देखो जिनको टॉप 10 में लेना है उनको स्नैप, एनमैट, सीमैट के लिए अपीयर करने की जरूरत नहीं है, बट वहां पे आपकी एक और प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, एक प्लान बी आपका रेडी होना चाहिए कि अगर इस साल मैंने अपीयर किया और सपोज मेरा कैट में स्कोर कम आया या फिर कैट में अच्छा स्कोर आया, मैं इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाया, तो मैं नेक्स्ट ईयर रिपीट करूंगा, ना कि कोई अरे गहरे नथु गहरे कॉलेज में ले लूंगा। तो अगर आप ये माइंडसेट के साथ में रेडी हो कि मैं नेक्स्ट ईयर ले लूंगा बट मुझे टॉप 10 के नीचे नहीं जाना है, तो फिर आप ये कॉलेज को टारगेट नहीं करोगे बिकॉज दे आर नॉट इन टॉप 10, राइट। तो ये पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ओके दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि आपकी कैट की प्रिपरेशन में हेल्पफुल हो जाए ऐसा एक मैं मैराथन लेके आ रहा हूं। टाइम स्पीड डिस्टेंस रेसेस को हम 1 शॉट में कंप्लीट करेंगे कमिंग संडे को। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दिया है, तो अगर आप ये वीडियो बाद में भी देख रहे हो तो भी आप ये मैराथन को रिकॉर्डेड देख सकते हो, और अगर पॉसिबल है तो इसको आप लाइव आके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लिंक मैंने जैसा कहा डिस्क्रिप्शन में रखा है, तो उस पर क्लिक करके अभी से रिमाइंडर सेट कर लो, और ठीक लगे तो उसको लाइक और शेयर भी कर लेना। इसके अलावा दोस्तों काफी सारे और मेरे फ्री वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दिए, तो मैंने काफी सारे और मैराथन्स कंडक्ट किए यूट्यूब पे, इसी चैनल पे और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, तो उसके लिंक्स मैंने रख दिए, तो उसको जरूर से चेक कर लेना। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जाम को समझते हैं, वो है एनमेट एग्जाम।
सो दोस्तों एनमेट एग्जाम के भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। एनमेट का डेट आप यूजुअली अक्टूबर से दिसंबर के पीरियड में बुक कर सकते हो। उनकी वेबसाइट पे जाके आप ये सारी डिटेल चेक कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि एनमेट का पेपर कैसा रहता है। तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है वो कैट से थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है, कैट से नीचे है, मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हो स्नैप सीमेंट लेवल का है। इट्स एन एडप्टिव एग्जाम। एडप्टिव एग्जाम मतलब अगर आप सही क्वेश्चन करते हो तो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं और उसका वेटेज ज्यादा रहता है, और अगर आप गलत क्वेश्चन करते हो तो इजी क्वेश्चन आएंगे और उसका वेटेज कम रहता है। फाइनली आपको हर एक सेक्शन के अंदर इक्वली अच्छा परफॉर्म करना होता है। हर एक सेक्शन का एक कट ऑफ रहता है जो वो लोग बाद में डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, डिस्क्लोज करते हैं। तो आपने अगर वो क्लियर किया है तो आपको नारसी मुंजी का कॉल आएगा। अब नारसी मुंजी के दो मेन कैंपसेस आप कह सकते हो। एक तो उनका जो ओल्ड कैंपस है मुंबई में विले पार्ले में, और दूसरा उनका नवी मुंबई का कैंपस है। नवी मुंबई के कैंपस में भी प्लेसमेंट ऑलमोस्ट ओल्ड कैंपस के जैसा ही हो रहा है, तो एक डिसेंट ऑप्शन आप मान सकते हो। बट वंस अगेन एज आई से, जैसा एससीएम एचआरडी एसआई बीए में है वैसे ही नारसी मुंजी है। इट्स नॉट वन ऑफ द टॉप 10 कॉलेजेस, बट आप उसको टॉप 20 टॉप 30 में रख सकते हो। ठीक है, तो अगर अगर आपको नेक्स्ट ईयर नहीं एग्जाम को लेना है वापस, कैट एग्जाम को आप इसी साल एडमिशन लेना चाहते हो, तो वंस अगेन एनमेट कैन बी अ गुड बैकअप ऑप्शन। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना होगा कि कैट एग्जाम आपका नवंबर 30 को होने वाला है। एनमेट का अगर आप अभी तो आप शायद अक्टूबर में तो उसका स्लॉट लोगे नहीं, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई होगी। तो आप कोशिश करोगे कि नवंबर या दिसंबर में उसको रखें, और दिसंबर में आपका स्नैप एग्जाम भी आएगा, तो चीजें काफी हौच पौच हो जाती है। तो ये थोड़ा सा सोच समझ के इसका आप एग्जाम डेट बुक करना। अगर इसका एग्जाम लेना है आपको, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 10 या 11 दिसंबर को ले सकते हो, स्नैप के 2 स्लॉट के बीच में। ठीक है, अच्छा स्नैप एग्जाम के बारे में भी बता देता हूं कि स्नैप के आपको कितने स्लॉट के लिए अपीयर करना चाहिए। तो दोस्तों आइडियली मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्नैप का 1st एंड 3rd स्लॉट के लिए अपीयर करना, फायदा होगा। ठीक है, ओके। एनमेट एग्जाम को आप 10-11 दिसंबर के आसपास बुक कर सकते हो, ओके, ताकि 2 स्नैप के अटेम्प्ट के बीच में वो आ जाए। फाइन। अब लास्ट एग्जाम आपका आता है वो है सीमेंट एंड सीईटी। सीमेंट एग्जाम जो है उसका भी टारगेट आपका रहेगा जमनालाल बजाज सिडनेहम। जमनालाल बजाज इज वन ऑफ द टॉप 10 कॉलेज। सीईटी महाराष्ट्र सीईटी भी जिसको कहते हैं, उससे भी आप वही 2 कॉलेज में जा सकते हो। ठीक है, अब एक सीमेंट एग्जाम है वो एनटीए कंडक्ट करता है, यूजुअली जनवरी में होता है। लास्ट ईयर जनवरी में हुआ था, तो इस साल भी एक्सपेक्ट करें जनवरी में होगा। सीईटी एग्जाम आपका मार्च या अप्रैल में होता है। तो ये 2 एग्जाम का फायदा ये है कि ये थोड़े से इजी एग्जाम्स है। लेट आते हैं, तो जिन लोगों ने लेट शुरू किया है उनको यहाँ पे टाइम मिल जाता है। बट एट द सेम टाइम गाइस, एग्जाम इजी है डजंट मीन उसको क्लियर करना इजी है। कंपटीशन काफी ज्यादा है, लिमिटेड सीट्स है। तो यहाँ पे ये चीजें मैं बता देता हूँ कि लास्ट एग्जाम टू कम, बुन फॉर दोज हु स्टार्टेड वेरी लेट, बट लिमिटेड सीट्स, हाई कंपटीशन, नीड टू रियली वर्क हार्ड टू गेट दैट 100 परसेंटाइल। मतलब अगर आप जमनालाल बजाज टारगेट कर रहे हो, आपको 99.99 या 100 परसेंटाइल ही टारगेट करना पड़ेगा। तो वो कोई इजी चीज नहीं होने वाली है। बट स्टूडेंट्स ईयर ऑन ईयर, इनफैक्ट मेरे स्टूडेंट्स ईयर ऑन ईयर क्रैक करते हैं। ऑल इंडिया रैंक 1 इन सीमेंट एग्जाम हैज बीन माय स्टूडेंट फॉर लास्ट 4 ईयर्स। ठीक है, सो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। यू कैन चेक माय वीडियोस। तो इस साल भी उम्मीद करूंगा कि मैं उसी तरीके से आपको इनपुट प्रोवाइड करूं और आप वो एग्जाम को क्रैक करो। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि इस एग्जाम्स को हल्के में बिल्कुल मत लेना। ऐसा नहीं है कि कैट एग्जाम के लिए अगर आपको 6 घंटे पढ़ाई करनी है तो सीमेंट जैसे एग्जाम को आप 2 घंटे में पढ़ाई करके कर लोगे, नहीं। उसमें भी आपको काफी मेहनत करना पड़ेगा, काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो वो चीज के लिए आपको तैयार रहना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको सारे एग्जाम का एक आइडिया मिल गया होगा, और अब आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको कौन से एग्जाम लेने हैं। कमेंट्स में मुझे जरूर से बताना आपको कैसा लगा ये वीडियो, और भी कोई क्वेरी है तो उसको कमेंट्स में रख देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।